जब कोई आपका अपना प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए ना और वो वेंटिलेटर पे आ जाए, तो आप ना दुआ कर रहे होते हो खुदा से कि यार अल्लाह ना इसकी आसानियाँ दूर करे और इसको ना उठा ले यहाँ से, इस दुनिया से ना उठा ले। और इसके कोई वो सांस नहीं, सांस ही ले रहा है बस, बाकी ज़िंदा ज़िंदा वो कुछ नहीं होता, बस ऐसे पड़ा होता है, कोमा में चला जाता है या फिर बस वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें ले रहा होता है। आप ज़बरदस्ती उसे सांस दिलवा रहे होते हो बस, वरना वो मर चुका होता है। यही हाल हमारी पाकिस्तानी टीम का इस वक्त। भाई ये देखो, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये मेरी तरफ से बस है ना, हमारे अंदर इतने जिगर है ना। हम बचपन से मैं देखता ही आ रहा हूँ, देखता ही आ रहा हूँ, देखता ही आ रहा हूँ कि भाई जब से होश संभाला है ना, कभी हमने सही तरह से सीधा सीधा कोई मैच जीते हैं, जीते भी हैं तो हार्ट अटैक तक पहुंच के कहानी हमने दोबारा कहानी की है। मतलब मेरी मेरी बस हो गई है, लिटरली मेरी बस हो गई है कि हम क्या हैं और कहाँ से आते हैं। मतलब कोई एक आधा मैच भी हमने अभी तक ऐसा नहीं जीता वर्ल्ड कप में जिससे हम कहें कि यार बड़े हमने ना एक्सक्लूसिवली मैच जीत के आए। इवन नेदरलैंड के खिलाफ भी हमारे हाथ पाँव फूल गए थे शुरू में, श्रीलंका के खिलाफ भी हमने बहुत मार खाई और उसके बाद हमने चेस कर लिया। इंडिया के खिलाफ तो आपको सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी मैच हमने हाथ से दे दिया। और आज भी वही, जो मर्जी समझें, लक समझें, जो मर्जी समझें, भाई नहीं है। मैं तो यही कहूँगा भाई, किसी तरह अगर कुछ हो सकता है ना, अपना सुकून से ना बोरिया बिस्तरा बांधो और पाकिस्तान वापस आ जाओ, वॉकआउट कर लो। कोई बड़ी ये चारों मैच बाकी जीत भी जाओ ना, पहुंच भी जाओ सेमीफाइनल में, वो खुशी ही नहीं होने वाली। पता नहीं, मतलब वो एक दिल ही मुर्दा कर दी है। मतलब ना नजर ही नहीं आता, वो एक ना जान लड़ाने वाली होती है ना एक फीलिंग, मतलब वो होती है ना तो इंसान समझ आता है, वो फीलिंग ही नहीं है। मतलब ये फील्डिंग क्या है, ये फील्डिंग है। मतलब ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये मजाक हो रहा है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी हम ऐसे ही हारे हैं, ये आज वाला मैच भी हम ऐसे हैं। दोनों मैचों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था दोनों टीमों के दरमियान, वो फील्डिंग था। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमने पुअर फील्डिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन फील्डिंग की, हमें स्कोर रोके, उन्होंने हमें प्रेशर में डाला, हमने विकेटें दी। सेम आज केस वही हुआ है, हमने पुअर फील्डिंग की और हमने इतने लीक किए हैं रन कि हमने पूरा मैच ही दे दिया है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले तो मैं शुरू से आता हूँ ना, हमारे पास पता नहीं लक भी कहाँ है भाई। हमारी तो ये समझ नहीं आ रहा, लक भी नहीं है भाई, लक भी नहीं। मतलब सबको पता है पिच रिपोर्ट के बाद कि भाई बैटिंग हमने पहले करनी है। चलो शुक्र अदा कर रहे थे कि यार हम मैच टॉस जीत गए, हम पहले बैटिंग करेंगे, अच्छा टारगेट सेट कर देंगे, ओके हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और वही हुआ, हमने टारगेट अच्छा सेट किया और मतलब मुश्किल टफ होती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता पिच, और बाद में हमने टारगेट सेट किया और बाद में आके जो पिच सेटल होने लगी, रात शाम को होने वक्त, क्योंकि ज़ाहिर समंदर है तो वहाँ पे थोड़ा सा मौसम में तब्दीली आने लगी, पिच सही होने लगी और इफ्तिखार चाचू ने मारा सही तरह, सही करके 283 रन का टारगेट, बड़ा अच्छा टारगेट था। कहा यह जा रहा था कि भाई रात के टाइम, शाम के टाइम आके जो स्पिन है वो इससे भी कहीं ज़्यादा होगी तो हमें चेस करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, चेस करना हो जाएगा मुश्किल। तो हमने बैटिंग पहले कर ली और अच्छा डिसीजन भी था। लेकिन भाई कहानी चेंज हो गई। मतलब मुझे तो ये लग रहा था पता नहीं हमें कोई बॉलिंग करानी ही नहीं आ रही। मतलब उसामा मीर हमने डाल दिया, शादाब डाल दिया, नवाज ने इफ्तिखार डाल दिया। इफ्तिखार भाई, मैं इस बात पे आता हूँ, मतलब कोई स्पिन ही नहीं हो रही, ये तो लक की बात हो गई ना। दूसरी बात, मतलब कि आपका इस ये देख लें कि स्पिन डिपार्टमेंट का ये हाल है कि जो सारे स्पिनर आपने ट्राई कर लिया ना, उसमें जो आपका पार्ट टाइम स्पिनर है इफ्तिखार, वो इस वक्त सबसे अच्छे इकोनॉमी रेट के साथ जा रहा है। ये लाख की लानत है हमारे ऊपर कि जो हमारा पार्ट टाइम स्पिनर है इफ्तिखार अहमद, वो बैटिंग में भी बेहतरीन चल रहा है नेक्स्ट लेवल का, और बॉलिंग में भी बेहतरीन जा रहा है। हमारा सबसे बेहतरीन बॉलर 4 है वो स्पिनर में, 4 स्पिनर हम खिला चुके हैं, उसमें सबसे अच्छा यही जा रहा है जिसको तो वही आपको रखते ही साइड पे हो। पिछले मैच में भी और आज के मैच, हर मैच में उसने तकरीबन अच्छी बॉलिंग की है हमें। पहली बात ये हो गई। उसके बाद आते हैं जी हम बैटिंग लाइन से। अब सिचुएशन ये है भाई कि जब आपकी बैटिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, इमामुल हक की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हर तीसरी दफ़ा ये हो रहा है तीनों मैचों में इकट्ठा कि वो शॉर्ट डिलीवरी को मारने जाता है और वो फार हो जाता है। चलो पहली 2 मैचेस में तो समझ आई थी कि हार्ड बड़ी शॉर्ट डिलीवरी थी, समझ आ। आज का क्या था भाई, आज का क्या था मुझे समझ नहीं आ रही। पिछले मैच में बाबर ऐसे आउट हो गया, आज आप ऐसे आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक स्वीप मारते हुए। और वो अब मैं साउथ शकील को भी क्या कहूँ, वो नया नया लड़का है, उसका शुरू में बल्ला चला है, अब वो भी जाहिर है वो स्वीप खेलते हुए, और ये सारे स्वीप खेलते हुए आउट हो रहे हैं। रिजवान भी स्वीप खेलते हुए आउट हो रहा है और बड़ा अच्छा रिव्यू भी ले लिया उन्होंने।
खैर वो तो सारी चलो बैटिंग भी कवर कर लिया हमने, सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन फिर बॉलिंग पे फिर वही मसले हैं, फिर वही अजाब है। मतलब कोई भी ऐसा बॉलर इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है कि यार कोई आके हमें ब्रेक थ्रू दे सके। फिर उसके बाद आ जाए जी हारिस रऊफ पे। हारिस रऊफ का भी अलग सीन चल रहा है। मतलब बेचारा मैं क्या कहूँ से कि इतना करते कराते लाइन लेंथ भी अच्छी कर रहा होता है, सब कुछ अच्छी कर रहा होता है, और फिर आके जलील होकर चला जाता है। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई पहला ओवर उसका इतना कोई पनौती हो जाता है, पहले ओवर मुझे लग रहा है उसको मास्क बना के पहना चाहिए कि बैट्समैन को पता ही ना कोई हारिस रऊफ का ओवर है। पिछले मैच में 24 रन खाए हैं उसने पहले ओवर में अपने, आज के मैच में उसने 16 रन खाए हैं। हर लिहाज से पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं। बैटिंग के पहले अलग मसले चल रहे हैं, बॉलिंग के अलग इश्यूज चल रहे हैं, उसमें सबसे चलो एक फील्डिंग बंदा बैकअप कर लेता है, फील्डिंग के भी मसले चल रहे हैं। हर मसला जो है ना हमारे साथ चल रहा है, हर मसला। जिंदगी में कभी हम ओडीआई में, वर्ल्ड कप में, किसी भी तरह से ओडीआई में हम अफगानिस्तान से नहीं आ रहे थे। आज उनकी पहली हार, हम पहला मैच हम अफगानिस्तान से जिंदगी में हार गए हैं। इंग्लैंड को पहले हरा चुके हैं, आज पाकिस्तान को हरा दिया है। अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि चौथी टीम ये ना हो जाए जिस तरह से वो जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका तो बहुत बड़े चौकर हैं, और हम भी चौक करते हुए, हम चौकर के हम तो खैर हैं ही है ना, हमें तो तैयार रहना चाहिए कि हर वक्त हमने ये करना है। मतलब मेरी समझ में ऐसा ना दिमाग मेरा आउट हुआ है। परसों जब मैच हमारा 3 दिन पहले मैच था ऑस्ट्रेलिया का, उस रात ऐसे बंदे को समझ नहीं आई कि यार बंदे की नींद नहीं आ रही। चलो वो तो एक फाइटिंग मैच था, समझ आ गई कि यार विकेट गिर गई और हम निकल गए, ऑस्ट्रेलिया भी थी मान लिया। आज क्या था भाई, भाई ये देखो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ। कोई हमें ना, हमें कोई उम्मीदें हैं ना, हमें कुछ है, मेरी समझ से बाहर है, हमें खेलना ही नहीं है। और जाते जाते ये भी कह दूं ना कि वो जो कीड़ा था उसामा मीर वाला, सबके अंदर जो घुसा हुआ था, शादाब को निकालो उसामा मीर को नहीं, निकल गया कीड़ा भाई। पिछले मैच में चलो मैंने मान लिया था कि भाई पिच जो थी वो बड़ी बैटिंग ट्रैक था, और मैंने उसको कोई बात भी नहीं की उसामा मीर पे। आज तो भाई स्पिनिंग ट्रैक था। आज क्या हो गया, चलो शादाब तो है ही फारग ना, तो उसका चल ही नहीं रहा। पिछले मैच में आपका मेन क्या उसने ड्रॉप कर दिया उसामा मीर ने, आज उसने सही तरह से फड़का ले। मतलब कोई चक्कर है आपका, बॉलिंग ऑलराउंडर आपके नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर आपके नहीं है, सबसे बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर आपका इफ्तिखार पड़ा हुआ यार, बस का ही नहीं है भाई, वापस आओ। अल्लाह हाफिज यार, अल्लाह हाफिज।